तुम्हारी परिस्थिति हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगी। तुम हमेशा गरीब नहीं रहोगे। हमेशा हमेशा इस दुख में जीवन नहीं व्यतीत होगा। कभी ना कभी समय बदलेगा। पर तुम वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे हो। जब तुम कोई काम करते हो, कोई भी एग्ज़ाम देते हो, पढ़ाई करते हो, तो तुम्हारे मन के अंदर एक विचार चलता है कि बस फटाफट जल्दी से मुझे सिलेक्शन मिल जाए, जल्दी से इसमें रिजल्ट आ जाए। और वो जल्दीबाजी जीवन को सत्यानाश की तरफ ले जाके मोड़ देती है। ये बौखलाहट, ये जल्दीपन क्यों है हमारे जीवन में? वो इसलिए है क्योंकि हमसे मेहनत करने की जो हमारे अंदर आदत है वो छीन ली गई है। हम सच में मेहनत करने वाले इंसान हैं। हम वो लड़की हैं, हम वो लड़का हैं जो मेहनत कर सकते हैं। हमारे पास अगर 7 घंटे 6 घंटे है तो हम 6 7 घंटे आराम से मेहनत कर सकते हैं। मेहनत मतलब हम कॉपी पेन कलम उठा के पढ़ाई कर सकते हैं, किसी स्किल्स को सीख सकते हैं, अपने दिमाग को फोकस कर सकते हैं, अपने गोल पे काम कर सकते हैं। बट जो हमारे माहौल है, हमारा जो वातावरण है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारा जो परिवार है, उसमें बहुत से ऐसे नेगेटिव लोग हो जाते हैं जो जब तक आपको बुरा भला नहीं बोल लेंगे, जब तक आपकी टांग नहीं खींच लेंगे, जब तक आपका मनोबल नहीं तोड़ देंगे, तब तक उनका पेट नहीं भरने वाला। और आप उनकी कही हुई बातों में फंस जाते हो, ट्रैप हो जाते हो। सोचो कि आपकी मम्मी सुबह उठते ही आपको कह रही है कि खून पीने के लिए पैदा हुआ है, कामचोर, पता नहीं कब ये इसकी नौकरी लगेगी, कब ये 4 पैसे कमाएगी, कब ये कमाएगा। ऐसे ऐसे शब्द तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बोल रहे हैं। तो अब तुम टूट गए। तुम्हें सच में मेहनत करना था, सुबह उठते ही तुम्हें मॉक टेस्ट लगाना था, रिवीजन करना था, लेकिन तुम्हारे ख़त्म सारी कहानी। तुमने वो चीज़ सुन ली और वो चीज़ तुम्हारे अंदर जाने के बाद क्या क्या तोड़ेगी, ना तो वो तुम्हारे माँ बाप को पता है और ना वो तुम्हें पता है। वो चीज़ तुम्हारे अंदर जाती है, वो जो लाइन जो तुम्हारी माँ बाप, तुम्हारे माता पिता जब बोलते हैं, तो वो तुम्हारे अंदर वो बौखलाहटपन शुरू कर देती है जिसकी इस ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हें सर्वनाश की ओर ले जाता है। तुम हर चीज़ में जल्दीबाजी करते हो कि किसी तरीके जल्दी से हो जाए, हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढते हो। तुम्हारे अंदर मेहनत करने की जो काबिलियत होती है वो उसी क्षण ख़त्म हो जाती है। तुम वाकई में काबिल हो। अरे काबिल हो, सच में काबिल हो भाई। 10 मिनट आंखें बंद करके अपने आप से बात करोगे, तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आएंगी तुम किस काबिल हो, तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या उखाड़ सकते हो। पर तुम्हारा साथ कोई देता नहीं है, तुम अकेले पड़ जाते हो। और तुम ये सोचते हो कि कोई कंधे पे आए और बोल दे कि बेटा कोई बात नहीं, लगे रहो। बहुत बहुत कम पापा होते हैं, बहुत कम मम्मी होती हैं जो कंधे पे हाथ रख के बोलती हैं कोई बात नहीं बेटा, हम हैं ना, तू कर, कोई बात नहीं कर, देखते हैं कब तक नहीं होगा। ऐसे बहुत कम माँ बाप मिलते हैं। और ये माँ बाप की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि परिवेश ही ऐसा है हमारा। इंसान 2 रोटी के पीछे भाग रहा होता है। जब तक रोटी का जुगाड़ नहीं होता है तब तक मन के अंदर इतनी विफलताएं होती हैं। पढ़े ना पढ़े, लड़का कुछ करे ना करे, बस पैसा आ जाए किसी तरीके से घर में, घर का कर्ज दूर हो जाए, घर के सारे टेंशन दूर हों, तो कहाँ वो तुम पे ध्यान देंगे कि तुम उनकी लड़की हो, तुम उनके लड़का हो, तुम मेहनत कर रहे हो। वो बेचारे पैसे कमाने में ही परेशान रहते हैं। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती है तुम्हारे समय की। और जिसको तुम सडनली बदल नहीं सकते। तुम ये मत कहो कि हे समय फट से बदल जा, हे समय बहुत सारा पैसा आ जा, हे समय मेरा सिलेक्शन हो जाए। ऐसा तुम समय को कह के बदल नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हो कि समय चल रहा है और तुम भी उसी रफ्तार से समय के साथ चलना शुरू कर दो। गालियाँ खाओगे, थप्पड़ लगेंगे, गलत गलत बातें सुनने को मिलेंगी, कोई तुम्हारी टांग खींचेगा, कोई तुम्हारे दिमाग को तोड़ेगा, कोई तुम्हारे दिल को तोड़ेगा, कोई तुम्हारे मनोबल को तोड़ेगा, तो कोई तुम्हारी इच्छाओं को ख़त्म कर देगा, कोई तुम्हारे गोल को फिक्स ही नहीं होने देगा। और ये जो कोई इंसान है, ये सब तुम्हारे आसपास में बैठे हुए हैं, सब तुम्हारे मोबाइल फ़ोन के अंदर से लेकर तुम्हारे माँ बाप के रूप में, सब सब ये तुम्हें देखना है, क्योंकि तुम जीवित हो, तुम तुम्हारे पास हो और तुम ही तुम्हारे साथ अंतिम समय तक रहोगे। अगर तुम 4 पैसे कमाते हो, रोटी का जुगाड़ कर लेते हो, तो वो माँ बाप भी तुम्हारा साथ देंगे। मैंने बताया कि बहुत कम ऐसे माता पिता हैं कि तुम बच्चा कुछ ना कर पाए तो भी उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, कोई बात नहीं हम हैं। लेकिन अब ऐसा समय नहीं है, क्योंकि वो भी बेचारे पैसे के लिए परेशान है। पैसा नीड है, ज़रूरत है। और मेरी वीडियो ऐसे नहीं है कि मैं आपको बिलीनियर बनाने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जिसके घर में बेचारे रोटी का जुगाड़ नहीं है,
गैस भराने का जुगाड़ नहीं है, जिसके घर में कोई भी काम धंधा नहीं है और बहुत गंदे ट्रैप में फंसा हुआ है, बैंक का कर्जा है, इंसान का कर्जा है, किसी से बहुत कर्जा ले लिया है, कोई घातक बीमारी घर में प्रकोप मार के बैठी हुई है, मैं ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसी लड़की के लिए, ऐसे लड़के के लिए वो वीडियो बनाता हूँ कि कम से कम वो अनाज का जुगाड़ हो जाए, वो अच्छे कपड़ों का जुगाड़ हो जाए, समाज में सर ऊंचा करके जीने का जुगाड़ हो जाए कि हाँ, यूपी पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी है मेरी, तो एक रिस्पेक्टफुल जीवन तो मैं जी पाऊँ। और उस चीज़ को तुम पाने के लिए अपने आप को मार देते हो। अपने आप को मारना नहीं है, अपने आप को जीवित रखो, अपने आप को जिंदा रखो और रोज ये कहो कि कहाँ गलती हो रही है। रोज अपने आप से सवाल पूछो, रोज गलती हो रही है कि तुम अपनी शक्तियों को बिखेर देते हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्तियों को लेज़र पॉइंट की तरह एकदम लेज़र फोकस होके, जैसे तुमने देखा होगा ना लाइट की एक लेज़र लाइट होती है जो एक जगह फोकस करते हैं तो जाती है सीधी बहुत लंबी दूरी तक, ऐसे ही तुम्हें अपने फोकस को इन लोगों से हटा के रखना है। लोग आएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तुम्हारे पास तुम्हारा जो समय है ना इसमें बहुत उठापटक होगा, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, कभी झगड़ा हो जाएगा, कभी पैसों को लेके कलेश हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत अनलिमिटेड। मैं गिनवा ही नहीं सकता कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या परिस्थितियां बिगड़ेंगी, बहुत सारी परिस्थितियां बिगड़ेंगी। हर चीज़ तुम्हें तोड़ेगी, कपड़े से लेके अनाज तक, राशन से लेके पानी तक, सिलेंडर से लेके दवाइयाँ तक, सब कुछ तुम्हारे विपरीत होगा। मैंने पिछली कई वीडियो में बताया कि तुम 500 रुपये लेके जब अपने बाजार में खड़े रहोगे और तुम्हारे दिमाग के अंदर वो चीज़ चल रही होगी कि इस 500 रुपये में मैं 5 किलो आलू खरीदूँ, 2 किलो चावल खरीदूँ, 3 किलो चीनी खरीदूँ, मैं क्या क्या खरीदूँ, तुम्हारा जेब तुम्हें जवाब ही नहीं दे रहा होगा। और वहाँ डिसीजन लेना बड़ा गंभीर हो जाता है कि सब कुछ लेके भी जाना है और पैसे भी इतने, कैसे करूँ। वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, उस सिचुएशन को आने ही नहीं देना। अभी वो सिचुएशन चल रही है ना, कोई बात नहीं, चलने दो, मुस्कुराते रहो, जीवन बदलेगा, समय बदलेगा। अपने समय का इंतज़ार करो, लगे रहो। अगर तुम थक गए, हट गए, हार मान लिए, तो कौन बदलेगा तुम्हारा जीवन? तुम्हें एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दर्द को सहते हुए लगे रहना है। चीज़ें कब तक नहीं समझ आएंगी, कब तक मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ेंगे, कब तक सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, कब तक वो एग्ज़ाम नहीं होगा और कब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आएगा, कब तक? इसका जवाब तुम्हारी मेहनत में छुपा है। सुबह समय से उठो, किताब उठाओ, कलम उठाओ, कॉपी उठाओ और लग जाओ। आज अभी इसी वक्त अपने दिमाग को एक लक्ष्य दो कि शॉर्ट्स नहीं देखेंगे, रील्स नहीं देखेंगे, इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, फेसबुक नहीं चलाएंगे, यूट्यूब भी वही चलाएंगे जो मेरे भविष्य से रिलेटेड है। मुझे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही वीडियो देखनी है बस। माता पिता कुछ बुरा भला बोलेंगे, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। कोई दोस्त, कोई प्यार, कुछ भी हो जाए, भाड़ में गया सबको अपने पीठ के पीछे कर देना है। तुम्हें कितना भी गम आ जाए तुम्हारे जीवन में, कितना भी दर्द आ जाए, हो सकता है वर्तमान में अभी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो और तुम्हारे घर में कोई घातक बीमारी चल रही हो, बहुत खतरनाक बीमारी जिसका इलाज नहीं है, संभव ही नहीं है। ऐसी बीमारी कि जिसका इलाज संभव है लेकिन बहुत सारा पैसा लगेगा, वो पैसा नहीं है तुम्हारे पास। ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन तुम्हें मुस्कुराना है और भगवान का शुक्रिया करना है। कोई बात नहीं भगवान, तुमने मुझे जिंदा रखा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, उनका शुक्रगुजार करना। नहीं तो सोचो कि तुम्हें कुछ हो जाए, तुम बोल रहे हो, तुम बोल ना पाओ, तुम सोच ना पाओ, तुम्हारी आंखों की रोशनी कम हो जाए, तुम चल ना पाओ, कुछ भी हो सकता है। भगवान के हाथ में है सारी चीज़, लेकिन तुम जीवित हो, सोच सकते हो, स्ट्रेटेजी बना सकते हो, लिख सकते हो, रट्टा मार सकते हो, एक सवाल को 100 बार लगा सकते हो, एक पेज को 5 बार पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो भगवान का शुक्रिया करो, अपने लिए एक गोल सेट करो, अपना दृष्टिकोण सेट करो, किसी की बात को अपने दिल पे हावी मत होने दो और शुरू हो जाओ। सारी गरीबी तुम एक दिन दूर कर लोगे। ये समय ऐसे ही नहीं रहेगा। जो आज तुम आंसुओं से अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हो ना, कि कोने में बैठ के रोने लग जाते हो, छत पे चले जाते हो, कोई बात नहीं, रो, दर्द होगा, दर्द में रो लो अकेले बैठ के, लेकिन किसी से अपने दर्द को शेयर मत करो। अपने भविष्य को लेके किसी से बात मत करो। जो करना है आड़िग योद्धा की तरह बन जाओ,
अगर तुम 36 जगह डिसीजन लेने में फंसे रहोगे ना, यार मैं लोको पायलट की तैयारी करूं, यार मैं बैंक पीओ की तैयारी करूं, यार मैं यूपी पुलिस की तैयारी करूं, तो तुम जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम्हारे घर में सच में बहुत भयंकर तरीके की गरीबी प्रकोप में बैठी हुई है ना, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही संसाधन है, वो है किताब कलम कॉपी उठाओ, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करो और आगे निकल जाओ। दुनिया बहुत सारी चीज़ें बोलेंगी, बहुत, नहीं हो रहा है, 5 साल लग गए, कुछ कर ले, बिजनेस कर ले, नौकरी कर ले, सुनना ही नहीं है। अगले 6 7 8 महीने जम के मेहनत करनी है और दिखा देना है अपने आप को। और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे ना, देखोगे दोनों कंधों पे हाथ रखने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, तुम्हारे दुश्मन भी, तुम्हारे दोस्त भी, सब कोई आएगा। उस दिन तुम मुस्कुराते हुए फिर से देखना सबको कि देखो ये वही लोग हैं, ये वही पब्लिक है जो मुझे शुक्रिया कहने नहीं आए है, मुझसे मिलने नहीं आए है, ये मेरी उस शक्ति से मिलने आई है जो मैंने अपने आप से मेहनत करके बनाई है। वो शक्ति, वो नौकरी, वो पैसा। समझे? समझी मेरी बहन? मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।